अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में नई तब्दीली आ गई है। स्पीकर अमजद जैदी ओहदे से फारिग कर दिए गए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो मगर नए मुतवक्के स्पीकर नज़ीर एडवोकेट के लिए इम्तिहान अभी बाकी है। नए स्पीकर के लिए 5 बजे वोटिंग होगी। आपको बताएं कि तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हो चुकी है और गिलगित बल्तिस्तान में नई तब्दीली आ गई है। स्पीकर अमजद जैदी ओहदे से फारिग कर दिए गए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है मगर नए मुतवक्के स्पीकर नज़ीर एडवोकेट के लिए इम्तिहान अभी बाकी है। नए स्पीकर के लिए 5 बजे अब वोटिंग होगी। जी हाँ, वोटिंग का वक्त जो है वो 5 बजे अब मुकर्रर किया गया है और नए स्पीकर के लिए अब वोटिंग जो है वो अब 5 बजे होगी। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में नई तब्दीली आ गई है। स्पीकर अमजद जैदी ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। तहरीक अदम एतमाद अब कामयाब हो चुकी है और अब वोटिंग का अमल जो है वो 5 बजे किया जाएगा। आपको बताएं कि इस वक्त ये नई तब्दीली देखने में आई है और वोटिंग का अमल जो है वो अब 5 बजे किया जाएगा। और इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, एहसानुल हक से जानते हैं। जी एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में हुकूमती अरकान ने अपने ही पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर अमजद जैदी, जो अब साबिक स्पीकर हो चुके हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराई थी। तहरीक अदम एतमाद पर जो है वो आज खुफिया रायशुमारी कराई गई। रायशुमारी के नताइज के मुताबिक रायशुमारी में कुल 22 हुकूमती अरकान ने हिस्सा लिया, जिसमें से 21 ने तहरीक के हक में जबकि एक ने मुखालफत में वो वोट जो है वो कास्ट किया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद जो है अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है और वोटिंग का अमल जो है वो 5 बजे अब दोबारा से शुरू होगा। एहसानुल हक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, मुल्तान पुलिस ने साबिक वफाकी वज़ीर मलिक आमिर डोगर को जेल से मुल्तान कचहरी पेश कर दिया है। अदालत ने आमिर डोगर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया है। आमिर डोगर के खिलाफ कई थानों में मुकदमा दर्ज है। गुजरावाले से खबर शामिल करें, जहां पे PTI के टिकट होल्डर रिजवान असलम बट ने साथियों समेत पार्टी छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूं, आइंदा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। आपको बताएं कि गुजरावाले से PTI के टिकट होल्डर रिजवान असलम बट ने साथियों समेत पार्टी छोड़ दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करते हैं, आइंदा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI के एक बड़ा खिलाड़ी कप्तान को छोड़ गया। अहमदपुर शर्किया से नवाब भावल खान अब्बासी ने भी पार्टी छोड़ दी। वीडियो बयान में कहा कि क़याम पाकिस्तान के वक्त मेरे परदादा ने अपनी रियासत और फौज को पाकिस्तान में जम किया था। खानदान की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों से मुशावरत के बाद करूँगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में शिरकत क्यों की? वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो का सीनियर सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद दमड़ पर बरहमी का इज़हार। वज़ारत तरक्की और मनसूबाबंदी का कलमदान वापस ले लिया गया। आपको बताएं कि कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में शिरकत क्यों की गई? वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो का सीनियर सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद दमड़ पर बरहमी का इज़हार और वज़ारत तरक्की और मनसूबाबंदी का कलमदान वापस ले लिया गया है। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों के नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया। हलफबरदारी की तकरीब मुकामी होटल में मुनाकिद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नुमाइंदों से हलफ लिया। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के हिस्से में 130, PTI के हिस्से में 48 और TLP के हिस्से में 1 मखसूस नशिस्त आई। उमरकोट में ज़िले काउंसिल, आपको बताते चलें कि उमरकोट से ये खबर है, जहां पे ज़िले काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों ने हलफ उठा लिया है। तकरीब ज़िला काउंसिल हॉल में हुई। डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग अफसर ने उम्मीदवारों से हलफ लिया। 14 खवातीन और 1 ख्वाजा सरा समेत 22 अरकान ने हलफ उठाया। हलफ बर्दारी के बाद फिजा GA भुट्टो के नारों से गूंज उठी। घोटकी में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब 48 अवामी नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया।
हलफ बर्दारी की तकरीब जिले काउंसिल हॉल में हुई। डिप्टी कमिश्नर ने उम्मीदवारों से हलफ लिया, जबकि हलफ उठाने वाले तमाम अरकान ने डिप्टी कमिश्नर को मुबारकबाद पेश की है। अमेरिकी कौंसल जनरल विलियम मैकानी का गुजरावाला के बाद गुजरात का दौरा। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में असातिज़ा और तलबा से मुलाकात की। अमेरिका पाकिस्तान यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर शब्बर अतीक ने कौंसल जनरल ऑफ वफ़ के अरकान को यादगारी शील्ड पेश की। और अब ये जानिए, हैदराबाद में नूरियाबाद के करीब 2 ट्रक टकरा गए। हादसे में 3 अफराद मौके पर जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद की लाशें जामशोर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रक कराची से हैदराबाद जा रहा था। मुल्तान के अस्पतालों में लाहौर बाकी के खिलाफ डॉक्टर की हड़ताल जारी है। नशपर अस्पताल में 7वें रोज भी ओपीटीज बंद हैं। आउटडोर की बंदिश से अस्पताल आए मरीज परेशान हैं। पीएमए और वाईडीए की जानिब से आउटडोर वार्ड बंद करने की कॉल दे दी गई है। कनकोट में डाकुओं के आगे पुलिस बेबस है। पुलिस एहलकार का अगवा से बच गया, मगर डाकू असलहा और मोबाइल फोन ले उड़े। जरा के मुताबिक एहलकार घोटकी और कनकोट पुल पर ड्यूटी के दौरान लूटा गया। तंगवानी में ग्रेड स्टेशन से अगवा 2 मुलाजमीन अब तक बाजियाब न हो सके। डाकू ने रिहाई के एवज 40 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। डाकू ने फोन कॉल के जरिए बाजियाबी के लिए मगवियों से वर्षा से 20-20 लाख रुपए तलब किए। वर्षा का कहना है कि भारी तावान की रकम कहां से लाएंगे, पुलिस बाजियाबी के लिए इकदाम करे। और अब ये जानिए, दादू की तहसील मेहर में डाकू राज बरकरार है। डाकू ने 2 ताजरों को यरगमाल बनाकर 10 लाख रुपए छीन लिए। मुलजिमान लाइसेंस याफ्ता असलहा भी लेकर फरार हो गए। बाकी की तलब मिलने पर पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। बारखान में गुज़िश्ता रात बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से कौमी शाहरा बंद हो गई है। बलूचिस्तान पंजाब कौमी शाहरा पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। बेवाटा और फोर्ट मनरो के दरमियान 12 घंटे से गाड़ियां फंसी हैं। ट्रांसपोर्टर और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि मुसाफिर और ड्राइवर ने इंतजामिया से शाहरा की बहाली का मुतालबा कर दिया है। ओबाड़ो में नरली केनाल में बच्चा डूब गया। इत्तला मिलने पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि जराये के मुताबिक पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। गुजरात के नवाही शहर सराय आलमगीर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में बाप जाम बहक और बेटी जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बाप बेटी बाजार काम के सिलसिले में जा रहे थे। लाश और जख्मी को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान में 5 सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे के मुताबिक सर्फ रियल स्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए की टैक्स चोरी होने लगी है। आपको बताते चलें कि ये अहम इंकशाफात इस वक्त सामने आए हैं, और ये इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, सौले अब्बासी से जानते हैं। सौले, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि 5 सनदी शोबों में सालाना पाकिस्तान में 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है, जिसमें रियल स्टेट का सेक्टर है, चाय है, सिगरेट का सेक्टर है, टाइल्स हैं, इसके अलावा ऑयल और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो सेक्टर है उसमें ये जो है वो टैक्स चोरी हो रही है। आईपी सॉस की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है, और सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब की टैक्स चोरी होती है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि सिगरेट इंडस्ट्री में सालाना 240 अरब रुपए, चाय के शोबे में सालाना 45 अरब रुपए, इसके अलावा अद्वियात के शोबे में भी सालाना 65 अरब रुपए, जबकि टायर्स और ऑयल सेक्टर में सालाना 106 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। और मजमूई तौर पर जो सालाना हजम बन जाता है वो 956 अरब रुपए का है, और पाकिस्तान में ये टैक्स चोरी हो रही है, जिस पर थैंक यू तो जिस पर 256 अरब रुपए की टैक्स चोरी है। और सालाना ये पाकिस्तान में टैक्स जो है वो लीक हो रहा है, और 5 शोबे हैं इसमें मुलविस हैं। ये आज हो सुबह जो है वो इंकशाफात इस रिपोर्ट में सामने आए हैं। टैक्स चोरी के इंकशाफात सामने आए हैं रिपोर्ट में। सौले अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी में सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी है। आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में क़याम 12 जून तक बढ़ा दिया है। तोसा शरीफ, डेरा गाजी खान से आज़ाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली हाफिज ताहिर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हाफिज हाशिम भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। तफसील क्या है, लाहौर से जानते अपनी नुमाइंदा समना कमाल से। समना, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब भी लाहौर का दौरा करते हैं तो कोई नया सरप्राइज ही देकर जाते हैं, और इस बार उनका दौरा लाहौर काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब से वो लाहौर में मुकीम है तब से ही दीगर पार्टी के लोगों का जो है पीपल्स पार्टी में शमूलियत का जो है वो सिलसिला जारी है। जैसा कि अब भी जो है तोसा शरीफ से आज़ाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली हाफिज ताहिर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। हाफिज हाशिम जो है उन्होंने कई फलाह बहबूद के काम भी किए हैं, जबकि सैलाब के मुतासरा अफराद के लिए 700 से ज़ायद घर भी तामीर किए। उन्होंने आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और बाकायदा शमूलियत का जो है वो ऐलान भी किया है। जबकि सियासी सरगर्मियाँ और जैसे कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो आसिफ अली जरदारी ने जो अपना दौरा लाहौर है वो भी 12 जून तक जो है वो बढ़ा दिया है। जी, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। समना कमाल अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 3M के तहत गिरफ्तारी दीगर मुल्ज़िमान की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं अब्दुल करीम से। जी अब्दुल करीम। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान को की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने अली मोहम्मद खान को 1 लाख और 2 नकली जमानती मसलके जमा करने का हुक्म दिया। अली मोहम्मद खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3MPO में रिहा करने का हुक्म दिया था, ताहम केबी पुलिस ने इन्हें 3MPO में दोबारा गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ जो अली मोहम्मद खान की वकील है उसने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस SM अतीक शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की थी। जस्टिस एजाज अनवर ने जो रिमार्क देते हुए कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इनको छोड़ दिया जाता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता इनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किस तरह इतने सीरियस इल्जाम जो है वो खत्म हो जाते हैं। ताहम जो सरकारी वकील थे उनका कहना था कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो 3MPO के तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ताहम जो अदालत है उसने महफूज फैसला सुनाते हुए अली मोहम्मद खान को 3MPO में रिहा करने का जो है अभी फिलहाल हुक्म दिया है। जी, पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत भी हुई। अब्दुल करीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब ये जानिए, माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। नौशहरा के अवाम की मिली जुली तासरात सामने आए हैं। कुछ शहरी कहते हैं बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। माली साल 2023-24 के बजट की आमद है। इस हवाले से नौशहरा के अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ गया। क्योंकि जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही है तो उसमें बजट का होना और न होना बेमानी है। तो ये PDM हुकूमत से सब आवाम को ये उम्मीद है और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते भी हैं कि इंशाल्लाह ये बजट आवाम के लिए होगा। शहरियों का रोना ये है कि पहले से जारी महंगाई कम की जाए, नए टैक्सेस न लगाए जाए, मजीद के बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी की जाए। तो बजट की जो आप बात कर रहे हैं तो बजट जो है तो ये सब गपशप है भाई मेरे। रोजाना की हिसाब पर यहाँ पर जो है तो जो बाजारों में बजट पेश किया जा रहा है, महंगाई आसमान को पहुँच गई है। गरीब आवाम जो है वो रोज ब रोज जो है महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। हर साल की तरह इस दफा भी नौशहरा के अवाम का कहना है कि आने वाला बजट IMF बजट होगा। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। वफाकी हुकूमत का LPG सिलेंडर की कीमत में कमी का फैसला अवाम के लिए समर आवर साबित न हो सका। सरकारी कीमत के बरखिलाफ सिलेंडर 230 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तफसील जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से चंद रोज़ कबल जो गैस की कीमतों में 50% इजाफा किया गया है, उसके बाद जो है घरेलू सार्फिन जो है वो परेशान हैं, जबकि दूसरी जानिब जो LPG की कीमतें हैं वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कि LPG की दुकान पर, जहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो LPG गैस लेने आए। हम इनसे बात करते हैं कि गैस की कीमतें कितनी हो गई। हुकूमत ने परेशान किया हुआ है, ऊपर से सार्फिन घर के गैसों में तो उन्होंने 50% इजाफा कर दिया। गैस आ नहीं रहा, गैस स्लो आता है। अब सिलेंडर लेके बाहर लेके जाओ तो बाहर लाइन लगी हुई है, बाहर भी 230 है, तो गरीब आदमी क्या करे। घरेलू गैस पे 50% इजाफा किया गया, वहीं LPG की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसको रोका जाए और जो सरकारी रेट है उस पर LPG फरोख्त कराई जाए ताकि शहरी जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। जी, कोयटा में गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल की FIR की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल के लिए उकसाने और इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट समेत 5 दफात दर्ज की गई हैं। इस मुतालिक तफसीलात बुशरा कमर से जानते हैं। बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, GTV को मौसूल होने वाली मुकदमे की कापी जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल अक्षर के बेटे ने जो है वो दर्ज करवाई है। इसमें लिखा गया है कि उनके वालिद जो है वो एयरपोर्ट रोड रिहाइशगाह से अदालत की जानिब जा रहे थे, जिस वक्त नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर जो है वो फायरिंग की है। उनके बेटे ने बयान दिया है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ जो उनके वालिद ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन आर्टिकल 6 जो है वो दायर कर रखी थी और उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे कभी इम्कान है कि चेयरमैन PTI और उनके बंदों ने जो है इसी रंजिश पर मेरे वालिद को जो है वो कत्ल किया है। इस मुकदमे में जो दफात शामिल की गई हैं उसमें कत्ल के लिए उकसाने और इंसदाद दहशतगर्दी समेत 5 दफात जो है वो शामिल की गई हैं। जी, 5 दफात शामिल की गई हैं। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि कोयटा में गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल की FIR की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल के लिए उकसाने और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 5 दफात शामिल की गई हैं। आपको बताते चलें कि कोयटा में गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल की FIR की कॉपी अब GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है और मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल के लिए उकसाने और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 5 दफात दर्ज हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। कनकोट में गर्मी ने शहरियों और मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मरकजी चारा पर थादल और सरदाई के स्टॉल्स लग गए हैं। खालिस अज्जा से तैयार शरबत प्यास बुझाने का सस्ता तरीन जरिया है। तफसील जानते हैं नादिर अली शेख से। जी नादिर। जी, कंदकोट में गर्मियां बढ़ते ही कंदकोट के शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए मशरूबात और थादल के स्टॉल की जानिब रुख कर लिया है। मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पर गर्मी बहुत हो गई है, 43-44 सेंटीग्रेड पे जो गर्मी पहुँच गई है। तो इस गर्मी की वजह से हम लोग जो है शहर से निकल कर आते हैं, यहाँ पर थादल पीने आते हैं। थादल जो है ये गर्मी के लिए बहुत अच्छी है, ये गर्मी का जो असर है वो ख़त्म करती है और जिस्म को सेहत तंदुरुस्त रखती है। आज आपने शहर की बातें सुनी कि खासकर इलायची और जो बादाम से बनी हुई थादल है ये सेहत के लिए मुफीद है और ये जो सेहत को जो है ना बरकरार रखती है। जी, कोयटा और चमन जैसे ठंडे इलाके में काश होने वाले अंगूरों को सादिकाबाद की फिजा रास आ गई है। गर्म तरीन इलाके में अंगूर की काश का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया। ऐसा नली की रिपोर्ट देखिए। दिलकश रंगों से सजे ये अंगूर कोयटा या चमन के नहीं बल्कि सादिकाबाद की गर्म आबो हवा में झूम रहे हैं। अंगूर आमतौर पर ठंडे इलाकों में काश्त किए जाते हैं, लेकिन सादिकाबाद के रहायशी ने गर्म तरीन इलाके में अंगूर की काश्त का कामयाब तजर्बा किया है। यहाँ का अंगूर कोयटा और चमन से पहले ही मंडियों में पहुँच जाता है। इस बाग में अंगूरों की मुख्तलिफ किस्म मौजूद है। अंगूरों को काट कर इसकी सफाई करके पैकिंग के बाद अंगूर कोयटा, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में भेजा जाता है। ये 5 एकड़ पे अंगूर का बाग लगाया हुआ हमने। 1 एकड़ में 1000 पौधा है, 5000 पौधे लगाए हुए हैं। इसमें परलट, नार्क ब्लैक, थामसिंग, किंग रूबी ये वैरायटी लगाई हुई हमने। अपने इलाके में अंगूरों का बाग देखकर यहाँ के मकीनों का दिल भी बाग बाग हो जाता है। अंगूरों के खुश रंग शगुफे जहाँ आंखों को भले लगते हैं, वही लोग न सिर्फ अंगूरों की लज्जत से लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि तफरीह के लिए भी अंगूर के बाग में आते हैं। मैंने ब्लैकबेरी अंगूर के बारे में सुना था, तो अब मैं ब्लैकबेरी अंगूर मैंने अभी खाए भी हैं और मैं अपने घर के लिए भी लेके जाऊंगा। अगर हुकूमत काश्तकारों की सरपरस्ती करे तो अंगूर बैरून मुल्क में बरामद करके ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। सादिकाबाद का अंगूर अपने लज्जत और जायके में बेमिसाल है।
काश्तकार अगर इसकी फसल पर तवज्जो दें तो कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।